इकबाल फरमाते हैं कि एक मुरीद ने अपने जाली पीर से सवाल किया कि ऐ पीर मोहतरम, ऐ बुजुर्गवार, क्या अल्लाह ताला को हमारे हाल की खबर नहीं है? आप तो फरमाते हैं कि वो हमारी शाह रख से ज्यादा करीब है, क्या वो हमारे पेट के करीब नहीं है? तो ऐ पाक परवरदिगार, मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं, मेरी यही ख्वाहिश है कि जब नामा माल मेरा बरोज़े हशर पेश किया जाए तो उसे नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुपा लिया जाए। बदन दा मान दो जानम दर तगो पोस, सुए शहरे के बतहा दर रहे ओस, सुए शहरे के बतहा दर रहे ओस, तु बाशी जाओ बाखा सा बेआमेज कि मंदारम हवाए मंजले दोस्त, कि मंदारम हवाए मंजले दोस्त। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्ले अला नबील उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम, बलगल्लु लाब कमालिही कशफद्दु जाब जमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। आज का हमारा मौजू उर्मगाने हिजाज में से 5वां सेशन है। इससे पहले हम 4 सेशन का अख्ताम इसी चैनल की वसातत से आप अहबाब के सामने पेश कर चुके हैं। उर्मगाने हिजाज इकबाल की वो तसनीफ़ जो उन्होंने अपने आखिरी अय्याम में लिखी, इसका एक एक शेर नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूबा हुआ है। पहला बाब, जिसको इकबाल ने हुजूर हक में फरियाद का नाम दिया, जिसमें इकबाल मुसलसल अल्लाह पाक से महवे गुफ्तगू हैं और उसमें गिले शिकवे के साथ साथ अल्लाह पाक से इस मिल्लत की इस्लाह की दुआ फरमा रहे हैं। तो इस सेशन का आगाज़ इकबाल की कुछ इन अशार से होता है। इकबाल फरमाते हैं, जहाने तुस्त दर दस्ते खसे चंद, किसाने ऊ बंदे नाक से चंद, हुनरवर दर्म में आने कार गाहां, कशद खुद राब ऐशे कर्ग से चंद, कशद खुद राब ऐशे कर्ग से चंद। बाल फरमाते हैं कि ऐ पाक परवरदिगार, ये जहां जो इस वक्त मौजूद है ये चंद गटिया और कमीनों के हाथ में है। इसका सारा निज़ाम दरम बरम हो चुका है और इसका जो किसान, जो काश्तकार है, वो मेहनत और बेबसी का शिकार है। हुनरवर दरमियाने कार गाहां, कशद खुदराब ऐशे कर्ग से चंद। फरमाते हैं कि जो मेरी मिल्लत के हुनरमंद हैं वो कारखानों में अपनी जान खपा रहे हैं और जो उनके मालिक हैं वो इंतहाई नालायक और सुस्त हैं। उनको उनकी खस्ता हाली पर जरा तरस नहीं आता। मुरीदे फाका मस्ते गुफ्त बा शेख के यजदा राज हाले माँ खबर नीस, बमा नजदीक तरज शाह रगे मास, भले की नज शिकम नजदीक तर नीस। इकबाल फरमाते हैं कि एक मुरीद ने अपने जाली पीर से सवाल किया कि ऐ पीर मोहतरम, ऐ बुजुर्गवार, क्या अल्लाह ताला को हमारे हाल की खबर नहीं है? आप तो फरमाते हैं कि वो हमारी शाह रख से ज्यादा करीब है, क्या वो हमारे पेट के करीब नहीं है? अब यहाँ वो मुरीद जो कई दिनों से भूखा था, उसने अपने जाली पीर को लाजवाब कर दिया। आप इस माशरे में आज देखें कि पीर तो अपनी ऊंची ऊंची गद्दियों पर बैठे अपने पेट को सराब किए बैठे हैं, जबकि मुरीद जो कई दिनों से फाका का शिकार है, उनके हाल से कोई भी बाखबर नहीं। इसीलिए वो मुरीद भूख से तंग आकर अपने पीर को इस तरह का सवाल करता है। अब यहाँ इकबाल जाली पीरों की बात कर रहे हैं, ना कि उन फुकरा की जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह ताला के लिए वक्फ कर दी। फिर फरमाते हैं कि दिगरगू कश्वरे हिंदुस्तास, दिगरगू आ जमीनो आसमास, मजो अजमान नमाजे पंज गाना, गुलामा रा सफ़े आराई गिरास, गुलामा रा सफ़े आराई गिरास। फरमाते हैं कि हिंदुस्तान का निज़ाम धर्म बरम हो चुका और इसके ज़मीन व आसमां बदल चुके। यहाँ का माहौल, यहाँ की आबो हवा
तब्दील हो चुकी तो आप हमसे पंजगाना नमाज का सवाल ना कीजिए। इकबाल पाक परवरदिगार से मुखातिब हैं, फरमाते हैं कि यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान कह रहा है कि ऐ पाक परवरदिगार, आप हमसे पंजगाना नमाज का सवाल ना करें, क्योंकि हम इस कदर सुस्त रवि का शिकार हो चुके हैं कि गुलामी हमारे पैरों की जंजीर बन चुकी है और गुलामों की तबीयत पर सफाराई करना बहुत भारी गुजरता है। ये कभी भी एक सफ में खड़े नहीं हो सकते। फिर फरमाते हैं जी महकूमी मुसलमा खुद फरोशस्त, गिरफ्तारे तलश्मे चश्म गोशस्त, गिरफ्तारे तलिस्मे चश्म गोशस्त, जी महकूमी रगा तर तन चुनासुस्त, के मारा शराओ आई बार दोशस्त, के मारा शराओ आई बार दोशस्त। फरमाते हैं कि गुलामी के बायस आज का मुसलमान जमीर फरोश बन चुका है और इसके कान और आंख ऐशो इशरत का शिकार हो चुके हैं। जी महकूमी रगा तर तन चुनासुस्त, और गुलामी की वजह से इसके जिस्म की रगें इस कदर सुस्त हो चुकी हैं कि ये मिल्लत का बार अपने कंधों पर नहीं उठा सकता। फिर फरमाते हैं यके अंदाज कुन सूदो ज़ियारा, चु जन्नत जावतानी कुन जहारा, नमी बीनी के माँ हाकीनी हादा, चे खुश आरास्तमी खाकदारा, चे खुश आरास्तमी खाकदारा। इकबाल फरमाते हैं कि ऐ पाक परवरदिगार, हमारी ये जो दुनिया है, ये जो जहां है, इसको जावदा नहीं किया तूने। जिस तरह तूने जन्नत को हमेशा के लिए जावदानी करार दिया, इस तरह इस जहां को तूने जावदा ना किया। हालांकि इस जहां में तेरे ऐसे ऐसे बंदे पैदा हुए जिन्होंने इस जहां को जन्नत बनाने की कोशिश की। फिर इकबाल उसी जावदा जिंदगी का जिक्र फरमाते हैं और लिखते हैं तुमीदानी हयाते जावदा चीज, नमीदानी के मरगे ना गहा चीज, जियो काते तू यकदम कम न गर्दद, अगर मन जावदा बाशम जिया चीज, अगर मन जावदा बाशम जिया चीज। तो इकबाल अल्लाह ताला से ये अर्ज कर रहे हैं कि ऐ पाक परवरदिगार, मैं नहीं जानता कि हयाते जावदा क्या है, जबकि तू जानता है कि मरगे नागहां क्या है। इन दोनों हयातों से तू वाकिफ है। जियो काते तू यकदम कम न गर्दद। इकबाल फरमाते हैं कि आप अगर मेरी जिंदगी को जावदानी बख्श दें, इसको जावदा कर दें, तो जो आपकी रिफत है, आपकी अजमत है, उसमें एक लम्हे की भी कमी नहीं आएगी। और आपका क्या नुकसान होगा अगर मन जावदा बाशम जिया चीज, अगर आप मुझे जावदा कर देंगे तो आपका जरा सा भी नुकसान ना होगा। फिर फरमाते हैं बेपाया चूर सदियाल में पीर, शबद बे पर्दा हर पोशीदा तकदीर, बेपाया चूर सदियाल में पीर, शबद बे पर्दा हर पोशीदा तकदीर, मकुन रुसवा हजूरे ख्वाजा मारा, हिसाबे मंजी चश्मे ऊ निहागीर, हिसाबे मंजी चश्मे ऊ निहागीर। इकबाल इस शेर में अल्लाह पाक से ये अर्ज कर रहे हैं कि ऐ पाक परवरदिगार, ये बूढ़ा जहां अब इख्तिताम की जानिब पहुंच रहा है। इस बूढ़े ज़ईफ जहां का अब इंजाम होने वाला है और जो पोशीदा तकदीर है वो ज़ाहिर होने वाली है। जो तेरा हुक्म है वो आने वाला है। तो लिहाजा जब वो क़यामत का दिन, वो हशर बरपा हो, तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि जब मेरा नामा अमाल लोगों के सामने पेश किया जाए तो उसे नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुपा लिया जाए, ताकि जब वो मेरे गुनाहों को देखें तो मुझे शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। तो ऐ पाक परवरदिगार, मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं, मेरी यही ख्वाहिश है कि जब नामा अमाल मेरा बरोज़े हशर पेश किया जाए तो उसे नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुपा लिया जाए। फिर फरमाते हैं बदन दा मांदो जानम दर तगो पोस, बदन दा मांदो जानम दर तगो पोस, सुए शहरे के बतहा दर रहे ओस, सुए शहरे के बतहा दर रहे ओस, तु बाशी जाओ बाखा सा बेआमेज,
कि मन दारम हवाए मंजले दोस्त, कि मन दारम हवाए मंजले दोस्त। इकबाल फरमाते हैं जिस शहर मदीना के रास्ते में बतहा आता है। इकबाल नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मुबारक का जिक्र कर रहे हैं। फरमाते हैं कि जिस शहर मुबारक मदीना मुनव्वरा के रास्ते में बतहा यानी मक्का आता है, ए पाक परवरदिगार आप अपने खास लोगों को उस शहर में नवाजें, उस शहर में उन पर मेहरबानियों की बारिश फरमाएं, क्योंकि तो बाशी जाओ बाखासा बेआमेज कि मन दारम हवाए मंजिले दोस्त, क्योंकि मेरी मंजिल नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मुबारक है, मेरी मंजिल मक्का नहीं है। मैं तो उस शहर मुबारक का मुसाफिर हूँ और वहाँ पहुँच कर ही दम लूँगा। इकबाल इसी शेर पर अपने पहले बाब का अख्ताम फरमाते हैं और ये शेर इकबाल की नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि इसी तरह तमाम अबवाब को आपकी खिदमत में पेश करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।